मेडिटेशन किया रूटीनली, ज़्यादा नहीं, खाली 15-20 मिनट। थोड़ी बारिश है तो थोड़ी सर्दी जुकाम हो गया है। तो मेडिटेशन में तो अपना एक सिंपल सिद्धांत है, मेडिटेशन कुछ नहीं करना है, बस आती जाती सांस को देखना है। पहले सांस को देखते थे, अभी विचारों को देखते हैं। जो विचार आते हैं उसको दृष्टा भाव से देखते रहते हैं, वही हमारा मेडिटेशन है। सिंपल, कोई मंत्र नहीं, कोई जाप नहीं, कोई गुरु नहीं, कोई ध्यान नहीं, कोई भगवान नहीं, कुछ नहीं, बस अपने विचारों को साक्षी भाव से देखना, जस्ट ऑब्जर्व, एक तटस्थ भाव से देखते रहना। तो जो देख रहा है ना, वही इम्पोर्टेंट है, बस उसमें ही सब आ गया। वो जो देखने वाला है उसी में सब अपना जो भाव क्लियर कर देते हैं अंदर का। आजकल कुछ बहुत सुन रहे हैं हम, कुछ XYZ भगवान 150-200 साल पहले पैदा हुए थे, वो भगवान बन गए, हो गए भगवान, बहुत सारे हुए हैं। रामकृष्ण भगवान हो गए, रामकृष्ण परमहंस, रमन महर्षि हो गए, और कई नाम हम गिना सकते हैं, हजारों नाम है, सैकड़ों नाम है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है, पता नहीं इस बात पे किसी ने गौर क्यों नहीं किया। मैं आगे जाता हूँ उस बात पे, और हजारों साल से किसी ने गौर नहीं किया। सो मेन मेरा कहने का ये मतलब है कि हम किसी को अगर भगवान समझते हैं, तो भगवान समझने से जो उसका भागवत जो है, भगवत तो जो जिसे कहते हैं, जो उसका एनलाइटनमेंट है या साक्षात्कार है, या उसका जो ज्ञानी हो गया है, उपलब्ध हो गया है, जो भी वर्ड यूज़ करो, तो वो ज्ञान उसका है, हमारा नहीं है वो ज्ञान। जैसे मैं बोलूँ कि अब बुद्ध के पास बैठ के आप उनसे कुछ मेथड पा सकते हो, कुछ बता सकते हैं आपको कि किस तरह से आपको लेकिन उनके साथ रहने से आप भी बुद्ध बन जाएंगे ऐसा ज़रूरी नहीं है। और हम मिसाल दे सकते हैं अपने भगवान कृष्ण की। क्या कौरव बचपन के मित्र नहीं थे कृष्ण के? उनके रिलेटिव्स थे, क्लोज रिलेटिव्स थे, साथ में सब कज़न्स थे। पांडव भी कज़न्स थे, रिलेटिव्स थे। तो कृष्ण के मौजूदगी में ही क्या कौरवों ने द्रौपदी के चीर वस्त्र हरण करना छोड़ा? क्या उन्होंने जुआ खेलना छोड़ा? चाहे भगवान आपके सामने हो, साथ में भी हो, और आप उसका मान भी रखते हो, लेकिन उनकी भगवत्ता आपकी भगवत्ता नहीं हो जाती है। उसके लिए आपको ही हाथ पैर मारने पड़ते हैं। कि गुरु का या भगवान का लक्षण है कि वो आपको दिशा दिखा सकता है, लेकिन फुटवर्क तो आपको ही करना है ना। कोई बहुत कम अर्जुन जैसे समझदार होते हैं। वो भी समझदार था कि नहीं, वो भी अभी क्वेश्चनेबल है कि इतनी बेजा पचीसी की, इतने लंबे युद्ध भूमि के बीच में 18 अध्याय करने पड़े समझाने के लिए। तू ये कर, वो कर, ये न कर, वो कर। वो डाउट करता था। अच्छी बात है, डाउट करना ही चाहिए। डाउट इतना बचपन का, एक बात आप समझ लीजिए, भगवान सामने समझा रहे हैं, खुद बोल रहे हैं, लेकिन वो जल्दी एग्री नहीं कर रहा है, वो डाउट कर रहा है। और डाउट करना ही असली शिष्य की निशानी है। हर एक क्वेश्चन पे डाउट होना चाहिए, कि नहीं कि गुरुजी ने बोल लिया, मान लिया, हाँ हो गया, जो गुरुजी बोलते सब सत्य है। ऐसा नहीं होता है। सत्य इतना आसान नहीं है। सत्य को समझना भी आसान नहीं है। और सत्य भी हो तो भी वो उनका सत्य अलग है, अब हमारा सत्य अलग है। हमारी क्या सोच है, हमारे क्या विचार है। तो अर्जुन को भी समझाने के लिए बहुत कष्ट उठाना पड़ा भगवान को। इनफैक्ट वो बचपन के सखा थे, या गुरु थे, या एडवाइज़र थे, या जो भी उनके काउंसलर थे। तो इतना समय लग गया उनको सब चीज़ समझाने के लिए।
सो अल्टीमेटली जो भी करना है वो हमको ही करना होता है। कि मैंने कहीं सुना है, कोई गज़ल की लाइन है कि हम, उसमें एक लाइन है छोटी सी, मैं पूरा शेर भूल गया हूँ, कि हम है तो खुदा भी है। हम जब तलक है, आप मुआ बगर स्वर्गे न जवाए, जब तलक हम खुद नहीं करेंगे तब तलक कुछ भी नहीं होना है। तो चाहे भगवान भी हमारे सामने खड़ा हो, जैसे मैंने अभी कौरव पांडव की मिसाल दिया कि कृष्ण भगवान भी हाजिर थे, सामने ही थे, उनके सखा थे, बचपन के कज़न्स थे, फिर भी सो इसी तरह हम चाहे कितने भी भगवान को मानो या ना मानो, जो भी करना है हमको अपनी अपने विचारों पे, अपने विचारों का अवलोकन, ऑब्जर्वेशन ऑफ योर ओन थॉट, योर माइंड्स, जैसे सांस से शुरू करनी है, सांस को देखते देखते आप फिर दृष्टा भाव आपका क्रिएट हो जाएगा, फिर आप अपने थॉट्स देखना चालू करते हैं। आपका क्रोध, मोह, मत्सर, अहंकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह, जो भी हो, दुनिया भर के घृणा, वैमनस्य, जलसी, कई तरह के है, वो हर एक चीज़ आप देखना शुरू कर देते हैं थर्ड पार्टी बन के, विटनेस बन के। तभी जीवन में कुछ संभावनाएं पैदा होना शुरू होती है। और इसके लिए कोई गुरु की मार्गदर्शन की मेरे को नहीं लगता है आवश्यकता है। जस्ट ऑब्जर्वेशन इज़ इनफ, कि अपने विचारों का अध्ययन, अपने विचारों का सोच, मतलब उसके ऊपर हमको थोड़ी अवेयरनेस, और ये प्रैक्टिस हम लोग को अभी शुरू कर देनी चाहिए। जैसे छोटा बच्चा खींचते खींचते कभी थोड़ा खड़ा होता है, फिर वापस गिरता है, फिर वापस रेंगता है, इस तरह से हल वो सीखता है। तो इस जन्म में कम से कम शुरू करेंगे तो दो तीन जन्म में शायद पहुंच पाएंगे। बाकी तुम ये गुरु पहुंचा देगा, वो गुरु पहुंचा देगा, ये भगवान पहुंचा देगा, अरे खुद भगवान भी नहीं पहुंचा सकते हमको। जो भी करना है हमको ही करना है। सो दैट इज़ द थिंग्स। और इससे सबसे अच्छा माध्यम इसका, किसको थोड़ा समझना हो तो बुद्ध जैसा कोई व्यक्ति नहीं हो सकता है, जिसने सिंपल वर्ड में कह दिया था अपदीप भव, अपने दिए अपने आप बनो, बी योर ओन लाइट। तो अपनी लाइट खुद बनने से ही जीवन में कुछ हम लोग आगे कुछ पा सकते हैं, मतलब पाने का कुछ नहीं है, जस्ट मतलब हमको एक चीज़ समझ में आ जाए, एक त्राहित भाव, एक दृष्टा भाव। सो तो उससे हमको बहुत अलग तरह का एक वो बोल के नहीं कहा जा सकता है। गूंगे गिरी शर्करा जिसको कहते हैं, एक गूंगे की शक्कर है, गूंगे का गुड़ है, तो वो आप एक्सपीरियंस करेंगे, थोड़ा थोड़ा एक्सपीरियंस करेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि वो क्या होता है। तो वो पहले हम भी बहुत भागे दौड़े इधर, ये गुरु वो गुरु, मैं नहीं कहता हूँ गुरु कोई ख़राब होता है, कोई गलत होता है, लेकिन गुरु को पकड़ने से कुछ नहीं होगा। गुरु दिखा रहा है, उंगली दिखा रहा है ऊपर की तरफ, हम कुछ नीचे उसका उंगली पकड़ के बैठ जाएंगे तो कुछ हासिल नहीं होना है। सो बी योर ओन लाइट, अपने पथ पे आगे बढ़ो और कुछ ना कुछ अपने विचारों के प्रति जागृति थोड़ी महसूस करना शुरू करो। प्रकृति के तरफ अवेयरनेस रखो, ग्रीनरी की तरफ, ओशन की तरफ, मंदिर की, अपने मंदिरों के बदले हम लोग हिल्स एंड जो हमारे जो नेचर्स है, जैसे हिमालयास है, जैसे पहाड़ है, पेड़ है, पौधे हैं, अलग अलग तरह के पंखी है, उसको जब आप देखेंगे मुग्ध भाव से तो आपको अवेयरनेस क्या होती है, क्या फीलिंग्स होती है, देखने का भाव क्या होता है, रियल ऑब्जर्वेशन क्या होता है, एक नेचर से एकात्मता क्या हो जाती है, ये सब चीज़ें आध्यात्म, ये अनुभूति की चीज़ है। बाकी जब और तब किसी का हो सकता है, किसी को माध्यम से कुछ प्राप्त होता हो, लेकिन मैंने बहुत कुछ करके देखा है, जब तब जब करे हैं, कुछ ट्राई करा है, यहाँ यहाँ देखने की कोशिश करी है, लेकिन
अल्टीमेटली इट इज़ अ सेल्फ हिप्नोसिस, सेल्फ ट्रांसेंडेंट जिसको बोलते हैं। रिपीटेशन रिपीटेशन तो थोड़ा रिलैक्सेशन आपको फील होगा। लाला राजा बेटा सो जा, राजा बेटा सो जा, राजा बेटा सो जा, ऐसे मम्मी बोलती थी मैं बचपन में। ऐसा ही वही हाल है, जैसे हम अपने मन को सुलाने का काम है मंत्र जपो। मेन चीज़ है हमारे भावनाओं, हमारे फीलिंग्स, जो हमारे अंदर की जो डिफरेंट तरह की इमोशंस है, उसके प्रति जागृति, उस उसके उसको कुछ करना नहीं है, लेकिन सिर्फ जागृति, अवेयरनेस से ही सब काम होता है। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू।